झूठे केस में फंसा करके रख दूंगा। ऐसे कैसे फंसा दोगे आप? बोलू पापा है वो मेरे, बेटी हूँ मैं तो फिर इनकी। ये वर्दी उतरवा दूंगा तुम्हारी। ये बॉर्डर पे ही चलाना अपनी रोब की, यहाँ पे मेरा राज चलता है। अरे ओ बुढ़े, प्लीज मैं फिर कह रही हूँ मेरी कॉलर छोड़ो। तुम यहाँ से निकल रही हो कि नहीं निकल रही हो? पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा रही है। देखा दोस्तों, पुलिस वाले कैसे खुराफाती करते हैं, कैसे किसी गरीब को डरा धमका के उसे पैसा ऐंठने का काम करते हैं। दोस्तों ये कहानी आगरा कैंट का है। ये पुलिस का हवलदार उस बुजुर्ग व्यक्ति से ज़बरदस्ती क्यों पैसा मांग रहा था और उसे फंसाने की क्यों धमकी दे रहा था। दोस्तों जब पूरी कहानी आप विस्तार से सुनिएगा ना, तो आपको भी काफ़ी गुस्सा आएगा इस पुलिस वाले पर। और दोस्तों इसका अंत भी बड़ा ही बुरा होता है। दोस्तों कहानी ये जानने के लिए, पूरा समझने के लिए ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें आपका सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे भाई हमें कमेंट करते हैं और कहते हैं सर अगर वीडियो दिखा देते तो बहुत अच्छा होता है। दोस्तों हम आर्मी पर्सन हैं और हमें सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होना अलाउ नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी हम आप दोस्तों से मिलते हैं, थोड़ा हमारी मजबूरी का भी ख्याल रखिए। अब आते हैं दोस्तों कहानी पर। दोस्तों ये आगरा कैंट की कहानी है, कंटोनमेंट एरिया का, जहाँ आर्मी वाले सिर्फ रहते हैं। उस कंटोनमेंट एरिया के बगल में जहाँ सिविल पर्सन रहते हैं, वहाँ एक व्यक्ति रहा करता था अपने पूरे परिवार के साथ। उसका नाम था दिनेश यादव। उसके परिवार में एक पत्नी थी और उसकी एक बेटी थी। बेटी का नाम था श्वेता यादव, जो पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और +2 की छात्रा थी। उसका शौक़ था आर्मी में ऑफिसर बनना, आर्मी में जाना, जिसके लिए वो तैयारियां कर रही थी। और दिनेश यादव 4-5 गाय और 4-5 भैंस पाले हुए थे और दूध बेचकर वो अपना घर का पूरी जिम्मेवारी उठाया करते थे। और उनका लगभग दूध कंटोनमेंट एरिया में ही सेल होता था। कंटोनमेंट एरिया में आर्मी पूरे फैमिली मैन रहते हैं और बच्चे को दूध चाहिए और वहाँ वो दूध बेचा करते थे। उनके साथ साथ कई दूध वाले कंटोनमेंट एरिया के अंदर दूध बेचा करते थे। इधर दोस्तों SSC के तहत श्वेता यादव का सिलेक्शन आर्मी में हो जाता है। उसे ASC कोर मिलता है, आर्मी सप्लाई कोर, और उसे ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर भेज दिया जाता है। और श्वेता सिंह का ट्रेनिंग बेंगलोर में समाप्त हो जाता है और उसकी पहली पोस्टिंग बीकानेर में हो जाती है 523 ASC बटालियन में। इधर आगरा में दोस्तों उसके पिता दिनेश यादव और उनकी पत्नी दोनों अकेले रह गए थे। दोनों बुजुर्ग हो चले थे। इस बात का ख्याल उसकी बेटी श्वेता को आता है और एक दिन वो अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताती है कि सर मेरा कोई भाई नहीं है और घर में मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उनकी देखरेख के लिए कोई भी आदमी नहीं है। अच्छा होगा आप हमारी पोस्टिंग या हमारी ट्रांसफ़र आगरा कैंटोनमेंट में करा दीजिए। उनका कमांडिंग ऑफिसर भी श्वेता सिंह की मजबूरी को समझता है और कुछ ही महीनों बाद श्वेता का ट्रांसफ़र आगरा कैंटोनमेंट एरिया में हो जाता है। आगरा कैंटोनमेंट एरिया से उसका घर महज 6 किलोमीटर दूर था। श्वेता यादव स्कूटी से अपनी ड्यूटी जाया करती थी और आया करती थी। इधर दोस्तों पहलगांव हमला के बाद भारत और पाकिस्तान में तानातनी रहने लगा और तनाव काफ़ी बढ़ गया, और जिसका परिणाम स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कर दिया। दोस्तों हम आर्मी होने के नाते आपको बता रहे हैं, जैसे ही कोई भी ऑपरेशन होता है आर्मी एरिया में, तो बाहर का जो सिविल पर्सन होते हैं उन्हें आना अलाउ बंद हो जाता है। गेट लगभग सील हो जाता है। सिर्फ आर्मी पर्सन अपना आई कार्ड दिखा के आ सकते हैं और जा सकते हैं। बाहरी आदमी का आना बिल्कुल बंद हो जाता है। दोस्तों जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, जितने भी बाहर के लोग थे, जैसे दूध वाला, कोई बेकरी वाला और भी कोई सामान बेचने वाला, उन सबका अलाव बंद हो गया। दिनेश यादव के घर से और कंटोनमेंट 6 किलोमीटर का एरिया था, उसके बीच में एक थाना पड़ता था, सदर थाना। और सदर थाना का एक हवलदार था जिसका नाम था हवलदार रविदास। हवलदार रविदास की ड्यूटी लगातार कंटोनमेंट एरिया के बाहर एक चौराहा था जहाँ से कंटोनमेंट एरिया में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर रहती थी। वो देखता है दूध वाले अंदर जाते हैं, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता है, वापस आ जाता है। वो एक दूध वाले को रोक के पूछता है कि भैया क्या बात हो गई। दूध वाले बताते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और कोई भी बाहरी आदमी को अंदर अलाउ नहीं है जाना, आर्मी वाले ने हमें जाने से मना कर दिया। सभी दूध वाले, बेकरी वाले वापस घर आ गए। दोस्तों ये बात हवलदार रवि के दिमाग में घर कर जाती है और ये इसका फ़ायदा उठाना चाहता है। दोस्तों कुछ दिन बीतते हैं, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त होता है और बाहर के लोगों का जाना आना फिर से शुरू हो जाता है। दोस्तों आगरा कैंट का कंटोनमेंट एरिया जहाँ से प्रवेश करते गेट के पास, वहीं पर हवलदार रविदास की ड्यूटी थी। अब जो भी बेकरी वाला या दूध वाला जाता है उसे वो रोक देता है, जबकि अंदर जाना अलाउ हो चुका था। अब बोलता है आर्मी वाले ने हमें मना किया है, किसी को यहाँ अंदर नहीं आने देना। दोस्तों सभी दूध वाले वापस चल जाते हैं।
गरीब आदमी ज़्यादा बहस नहीं करते, बिजनेसमैन आदमी अपने काम पर ध्यान देते हैं। इसी क्रम में दिनेश यादव भी आता है, उसे भी वापस कर दिया जाता है। दिनेश यादव बूढ़ा व्यक्ति था, उसके पास दूध ज़्यादा थी, अब वो कहाँ बेचे उसको काफ़ी टेंशन हो जाती है। दोस्तों कई बार उसे रिक्वेस्ट करता है रविदास से कि बाबूजी हमें अंदर प्रवेश करने दो, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। और रविदास यही चाह रहा था। उस बूढ़े दिनेश से बोलता है कि तुम्हें मैं अंदर अलाउ करवा दूंगा, क्योंकि आर्मी वाले से मेरी दोस्ती है, मेरी जान पहचान है, लेकिन इसके एवज में तुम्हें कुछ खर्च करना पड़ेगा। दिनेश यादव पूछता है कितना खर्च। रविदास बताता है, जो पुलिस का हवलदार था वो बोलता है तुमको 5,000 रुपये महीना देना पड़ेगा और 2 लीटर दूध डेली हमारे घर पर पहुँचाना पड़ेगा। दोस्तों मरता क्या न करता, बूढ़ा व्यक्ति दिनेश यादव मान जाता है। और दोस्तों पर डे रविदास के घर जाकर 2 किलो वो दूध दिया आता था और मंथली 5,000 रुपये उसे दे देता था। दोस्तों हवलदार रविदास इतना चुस्त और चालाक था, ये खबर किसी को भनक नहीं लगने देता है, न अपने दोस्त को, न साथी को, न थाने में, न एसपी को, न डीएसपी को। वो अपना अकेले मनमर्जी चला रहा था, किसी को कानो कान ये खबर नहीं होती है। हर महीने वो 5,000 रुपये लेता था, अब पर डे 2 लीटर दूध ले लेता था। अब दोस्तों जो हवलदार रविदास था पुलिस का, उसका पोस्टिंग आ जाता है कहीं दूसरे थाने में। अब ये व्यक्ति किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था कि मैंने दूध वाले से 5,000 रुपये लिया है। अब वो दूध वाले को, दिनेश यादव को हड़काना शुरू करता है, उन्हें डराना शुरू करता है। अब बोलता है तुम्हें एक बार ही 1 लाख रुपये देना पड़ेगा, अब हर महीने 5,000 रुपये मैं तुमसे नहीं लूँगा और लाइफ टाइम कभी नहीं लूँगा। तुम मुझे एक बार में 1 लाख रुपये दे दो और छुटकारा पालो। दिनेश यादव हाथ जोड़ देता है, बोलता है बाबूजी 1 लाख रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं तो दूध बेच के अपना जीवन यापन करता हूँ, 1 लाख रुपये मेरे पास नहीं है। लेकिन वो रविदास उसको डराता है, धमकाता है, बोलता है अगर तुम 1 लाख का व्यवस्था नहीं करोगे तो तुम्हें किसी न किसी केस में फंसा दूंगा, तेरे घर में ड्रग्स रख दूंगा, गांजा रख दूंगा, अफीम रख दूंगा और तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा, नहीं तो तुम्हें ये साबित कर दूंगा तुम यूरिया से दूध बनाते हो। दोस्तों दिनेश यादव काफ़ी डर जाता है, बुजुर्ग था, शरीफ आदमी था, बूढ़ा आदमी था। अब वो परेशान रहने लगा और इधर रविदास ये सोचता था कि डरा धमका कर जो पैसा निकल सके निकाल लो और यहाँ से पोस्टिंग भाग जाओ। और दोस्तों इधर श्वेता यादव जो कि अब आर्मी जवान बन चुकी थी, वो अपने पिता को परेशान देखती है, 2-3 दिन से परेशान देखती है। एक दिन वो पूछती है पिताजी आखिर इतना परेशान आप क्यों हैं, क्या कारण हो गई। उसके पिता दिनेश तो पहले टरकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्वेता बेटी बार बार जिद करती है तो उसके पिता बता देते हैं कि बेटी तुम यहाँ नहीं थी, तुम ट्रेनिंग में चली गई थी और एक पुलिस का हवलदार मेरे साथ ये सलूक करता है, 5,000 रुपये हर महीने लेता था और 2 किलो दूध भी लेता था, लेकिन अब जिद पर अड़ा हुआ है कि मुझे 1 लाख रुपये एक बार में दे दो और जीवन भर के लिए छुटकारा पालो, तुम्हें 5,000 रुपये महीना नहीं देना है। मैं इसलिए परेशान हूँ कि 1 लाख रुपये कहाँ से लाऊँ। दोस्तों उसकी बेटी श्वेता वो आश्चर्य करती, बोली पिताजी आपने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं। पुलिस वाले की इतनी मजाल कि एक आर्मी वाले के पिता से घूस ले, वो भी दिन दहाड़े। अपने पिता को बोलती है ठीक है उसे फ़ोन करके बुला लो घर पे। उसके पिता फ़ोन करते हैं रविदास को कि आ जाओ मेरे घर पे, शायद कुछ बात करना है। रविदास खुश हो जाता है, सोचता है कुछ न कुछ पैसा वो देगा, उसे घर पे चला जाता है। इधर श्वेता यादव कैमरा ऑन कर देती है अपने मोबाइल का और एक खिड़की के पास लगा देती है। जैसे रविदास आता है और दिनेश यादव को बोलता है कि जल्दी फटाफट पैसे निकालो। दिनेश यादव वही बात बोलता है, बाबूजी इतने पैसे मेरे पास नहीं है। ये सुनते ही वो हवलदार रविदास काफ़ी भड़क जाता है, बोला तूने मुझे बुलाया क्यों, मैं तुम्हें किसी न किसी केस में फंसा दूंगा। आपने वीडियो शुरू में देख ही लिया था, तुम्हें कैसे न कैसे में फंसाऊंगा, तेरे ऊपर झूठा केस लगाऊंगा, तुम्हें मैं गिरफ्तार करूंगा, तेरे घर में गांजा अफीम चरस कुछ न कुछ रख दूंगा और तुम्हें फंसा दूंगा। उसे डराने की कोशिश करता है। दोस्तों इसी बीच श्वेता यादव वहाँ आ जाती है, वो फुल वर्दी में थी, अपने आर्मी की ड्रेस में थी और उसे बोलती सर आप ये क्या कर रहे हो। और सिपाही बोलता है तुम बीच में ना आओ। श्वेता यादव बोलती है कि मेरे ये पिता हैं, मैं इनकी बेटी हूँ, मैं बीच में क्यों नहीं आऊँगी। दोस्तों हवलदार रविदास अब तैश में आ जाता है। उसके बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्रिंक किया हुआ है, शराब पिया हुआ है। वो बोलता है ये वर्दी तुम अपनी यूनिट में दिखाना और अपने बॉर्डर पर दिखाना, ये वर्दी की दोस्त मेरे पास नहीं चलेगा, मैं यहाँ का सिपाही हूँ, ये मेरा एरिया है, जो मन करेगा मैं वो करूँगा। श्वेता यादव बोलती है ये एरिया क्या होता है, तुम भी बेल्ट वाले हो, वर्दी वाले हो, मैं भी बेल्ट वाली हूँ, वर्दी वाली हूँ, एक दूसरे का सपोर्ट करो, सहयोग करो। लेकिन नहीं, रविदास नहीं मानता है, बोलना तुम बीच में पड़ो ही मत और इस बुड्ढे को 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। दोस्तों ये कहकर उसके पिता का कॉलर पकड़ लेता है। अब दोस्तों कौन बेटा और कौन बेटी ये बात को बर्दाश्त करे। श्वेता यादव बीच बचाव करती है तो नशे में धुत हवलदार रविदास श्वेता यादव का ही कॉलर पकड़ लेती है। जब श्वेता यादव उसे बोलती मेरा कॉलर छोड़ो, वो नहीं मानता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, दे दनादन दे दनादन दे दनादन चलता है। एक बार वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। ये वर्दी उतरवा दूंगा तुम्हारी,
ये बॉर्डर पे ही चलाना अपनी रोब की, यहाँ पे मेरा राज चलता है। मैं फिर कह रही हूँ मेरी कॉलर छोड़ो। तुम यहाँ से निकल रही हो कि नहीं निकल रही हो? मैं पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा रही है। देखा दोस्तों, उसने कॉलर नहीं छोड़ा तो उसकी कैसे जम की पिटाई हुई। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और जाते जाते उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम्हारे पिता को मैं फंसा दूंगा। श्वेता बोलती तेरे तरफ बहुत आए पुलिस वाले और बहुत गए, अब मैं तुम्हें देखती हूँ तुम्हारा क्या होगा। दोस्तों, वो हवलदार रविदास भाग जाता है। उसके बाद श्वेता पूरे वीडियो को एक पेन ड्राइव में डालती है और सीधा अपने पिता को लेकर पहुँच जाती है शहर के एसपी साहब के पास। और एसपी साहब को पूरी कहानी बताती है शुरू से अंत तक कि मेरे पिता को कैसे वो ब्लैकमेल करता था, 2 किलो दूध भी लेता था और 5,000 रुपये महीने के भी लेता था और अभी 1 लाख रुपये मांग रहा था। और पूरा वीडियो क्लिप पेन ड्राइव के साथ एसपी साहब को पकड़ा देती है। दोस्तों, एसपी साहब जैसे ही वो वीडियो देखते हैं शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और तत्काल एसपी साहब उस पर एक्शन लेते हैं और तत्काल प्रभाव से उस हवलदार को सस्पेंड कर देते हैं, उसे लाइन हाजिर भी कर देते हैं। और सभी थानों को ये निर्देश देते हैं कोई भी पुलिस वाला आर्मी वाले के साथ बदसलूकी नहीं करेगा, उसके साथ इज्जत से पेश आएगा, अदब से पेश आएगा, क्योंकि आर्मी वाले किसी के साथ बदसलूकी नहीं करते, वो अपनी ड्यूटी से मतलब रखते हैं। दोस्तों, ये थी पुलिस वाले की कहानी, ये तो कारनामे उनके हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और दोस्तों, जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।